नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने आपको कई व्लॉग में बताया है भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जिसे शॉर्ट में इसरो कहते हैं, उसके कई रॉकेट हैं जिनकी मदद से वो खला में या अंतरिक्ष में, हिंदी में अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस इंग्लिश में, वहाँ पर अपने सैटेलाइट भेजता रहता है। अपने भी भेजता है, दूसरों के भी भेजता है, किराए पे भी काम करते हैं और इससे खासा कमाते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक व्लॉग में बताया था, कुछ रोज़ के बिल ही जो है तकरीबन 36 सैटेलाइट एक ही फ्लाइट में जो है ना, वो वनवेव कंपनी थी इंग्लैंड की, उसके 36 सैटेलाइट थे जिससे वो इंटरनेट देना चाहता है सैटेलाइट के थ्रू। वो उसमें 36 पहले भी 4-5 महीने इसरो ने लॉन्च किए थे और तकरीबन 8-10 दिन के बाद दूसरे 36 लॉन्च किए। तो उसमें क्या होता है कि वो जो रॉकेट है वो जब भी एक बार ऊपर खला में पहुंचता है, जहाँ पर उसको स्टेशन करना होता है, क्योंकि हर सैटेलाइट का अपना अपना ऑर्बिट होता है। वो किस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा धरती के चारों तरफ, वो हर एक का अलग अलग होता है। सॉरी, जैसे ये अभी 36 लॉन्च किए तो ये कुछ 550 किलोमीटर दूर था। या GSLV होते हैं, जियो स्टेशनरी, तो वो 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं धरती से। खैर, मतलब वो अपने ऑर्बिट के नज़दीक पहुंचकर वो सैटेलाइट को खला में छोड़ के, और जब वो शुरू हो जाते हैं धरती के चारों तरफ गर्दिश करने में, तो फिर वो वापस आ जाता है। और वापस आते उस वक़्त उसमें इतनी रगड़ होती है, जब वो धरती के एयर स्पेस में, खला से एयर स्पेस में दाखिल होता है, तो उसको इतनी रगड़ होती है वो जल जाता है। और अगर कोई टुकड़ा कोई बचता भी है तो वो समंदर में, या मोस्टली जैसे अभी हिंदुस्तान है, यहाँ पे उड़ीसा से लॉन्च करते हैं, तो मोस्टली वो जो है ना, वो खलीज बंगाल में या पैसिफिक में चला जाता है, समंदर में। तो मतलब हर बार सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक नया रॉकेट बनाना पड़ता है और ज़ाहिर है उसका खर्चा होता है। तो इसका एक इलाज ढूंढा था, पहले अमेरिका ने ढूंढा था, मेरे ख्याल में 2008 में, 2001 में शायद, सॉरी। तो उसने उसको नाम दिया था स्पेस शटल। यानी उससे क्या होता था कि वो रीयूजेबल रॉकेट था, यानी वो सैटेलाइट अपने साथ ऊपर लेके जाता, अपनी अपनी जगह पे उसको छोड़ता, और फिर वापस आके, जैसे हमारी दुनिया में हवाई जहाज़ होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं वहाँ पे वो मुसाफिरों को छोड़कर फिर चाहे तो दूसरे मुसाफिर ले आता है, नहीं तो वापस चला आता है, यानी वो रीयूजेबल होता है। तो अभी भारत ने भी इसका एक कामयाब तजुर्बा कल किया, यानी आज पीर है, कल इतवार के रोज़ सुबह के वक्त इन्होंने, इसरो ने, अभी ज़ाहिर है ये काम तो इसरो का है, लेकिन इसमें इसरो की मदद DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयर फोर्स, इन सब ने एक दूसरे की मदद की। लेकिन लॉन्च तो खैर इसरो ने किया था, इन्होंने उसको लॉन्च किया। वो उसको बारे में ये कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये कर्नाटका से इन्होंने चित्रदुर्गा जो है ना, वहाँ से जो है, इसको उन्होंने नाम दिया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी शॉर्ट में RLV। और वो कामयाबी से, अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर से एक तैयारा प्लेन जो था, वो तैयारे को, मतलब वो लेके गया, ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसको वो एक हेलीकॉप्टर लेके गया धरती से 4.5 किलोमीटर दूर, और उधर उसने जाके उसको छोड़ दिया। फिर वो जब वापस आया तो वो कामयाबी से ज़मीन पर आके रनवे पे उतर गया।
तो अभी इससे क्या है कि ये जो स्पेस शटल की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये उसका एक कामयाब तजुर्बा था। अभी स्पेस शटल बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी इतना हम कह सकते हैं कामयाबी सॉरी मतलब कॉन्फिडेंस है या एतमाद से कि हमें अभी उसकी इनका उसकी जानकारी हो गई, उसका इल्म हो गया है कि ये कैसे होता है। अभी इंशाल्लाह दूसरी जो फ़्लाइट होगी तो वो सीधा सीधा वो ऐसा रीयूजेबल लॉन्च जो व्हीकल है सीधा वो भेज देंगे और उसके साथ अपने वो कुछ ना कुछ सैटेलाइट लेके जाएगा और जाके खला में छोड़ेगा। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त पूरी दुनिया में, भारत अभी नया नया एंट्रेंट है इसमें, बाकी सिर्फ 3 ममालिक को है। एक अमेरिका है, दूसरा रूस है और तीसरा चीन। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, जो कि हमेशा एक तो हर रोज़ वो आवाम से खिताब करते ही रहते हैं, उनको मालूम है कि ऐसा न हो कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चला जाऊं, इसीलिए वो हर रोज़ लोगों के सामने आते हैं। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, इवन यू एंड आई कैन डू इट, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। तो खैर वो हर रोज़ खिताब करते हैं और हर रोज़ नई नई साजिशें घड़ के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से। अभी उनको बैठे बैठे अचानक याद आया है कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो जनरल बाजवा ने मेरे ऊपर दबाव डाला था कि मैं हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के ताल्लुकात रखूं। जबकि अभी वो ज़ाहिर है, उसको मालूम है कि आमतौर पर पाकिस्तानी अवाम जो है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की ख्वाहान नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि मैंने तो उसकी ये बात नहीं मानी, लेकिन वो ये कचरा जो है ना उसके ऊपर फेंकना चाहता है कि जनरल बाजवा ने मेरे ऊपर दबाव डाला था ताकि मैं जो है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती रखूं। अच्छा, अभी यहाँ पर आप थोड़ा हिस्ट्री में ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, 2019 में चले जाइए। 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 370 और 35A उनको जब ही हटा दिया, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको जब ही ख़त्म कर दिया, तो उस वक़्त पाकिस्तान में जनाब इमरान खान ने बहुत चिल्लाया, लेकिन उसको ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी भी किस्म का कोई जारहाना इक़दाम करने का सोचे भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। और मैंने खुद सुना था, उसने कहा था कि आप चाहते हैं मैं हिंदुस्तान से जंग करूं, यानी उसकी तो टांगें कांप रही थी, यानी यूं कह सकते हैं वो पाकिस्तान की ज़ुबान में उल्टा कहते हैं कांपे टांग रही थी उसकी। और उसके बाद वो जो बालाकोट वाला वाक़या हुआ तो भी याद होना चाहिए आपको कि वो जो पायलट मिला था पाकिस्तानी को कैसे 2 दिन में साबित सालिम वाघा बॉर्डर पे उसको पहुंचा दिया गया था। ये थी इमरान खान की जवां मर्दी, लेकिन अभी कहने में उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती कि मैंने मुखालफत की थी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की। अव्वल तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप में इतनी हिम्मत थी तो फिर आपने, अभी वो क्या है हर चीज़ का उसके ऊपर ठोकता है जो भी इल्ज़ाम है, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि जब उसके ख़िलाफ़ पिछले साल 7 मार्च को जमा करा दी गई थी नो ट्रस्ट मोशन, उसके ख़िलाफ़ जमा कराया था PDM वालों ने, तो 1-2 रोज़ के बाद इसने मुलाकात की थी चीफ ऑफ स्टाफ उस वक़्त जो है आर्मी का जनरल बाजवा था, और उसके साथ वो हमने आपको एक व्लॉग में बताया भी था और जनरल नदीम अंजुम ने बताया था, और ये उसकी तरदीद नहीं की थी, कंट्राडिक्शन नहीं की थी इमरान खान ने। उसमें इमरान खान ने जो है जनरल बाजवा को कहा था आप मेरे ख़िलाफ़ ये जो हो रहा है इसको, ये जो नो ट्रस्ट मोशन है इसको फेल कराइए, मैं आपको ता हयात इनडेफिनेट जो है ना एक्सटेंशन दे दूंगा एज अ आर्मी चीफ। अब अगर इसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि ये उसका कहना नहीं मानता, तो फिर ये उसके पास
ये कैसे आ गया कि इसने उसको ये कह दिया कि मेरी हुकूमत बचाओ, तुम जैसा कहोगे मैं करूँगा, तुमको सदा के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दूंगा। और उसके बाद अभी कुछ रोज से मतलब 29 नवंबर को उसकी रिटायरमेंट हो गई जनरल बाजवा की। उससे पहले 1-1.5 महीना पहले धड़ाधड़ जो है इसने बड़ी कोशिशें की कि उसके साथ मुलाकातें करे, और फिर उसमें इसको कामयाबी हुई क्योंकि सदर आरिफ अलवी जो है वो पीटीआई का है। उसने इन दोनों की मुलाकात कराई जो है प्रेसिडेंट हाउस में इस्लामाबाद में, और वहाँ पर भी इसने उसको यही बोला कि आप मेरे को किसी भी तरह वापस वज़ीर आज़म बना दीजिए, आपको अनलिमिटेड एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन अगर ये उसके खिलाफ था या इसके अंदर इतना स्पाइन था, इतनी करेज थी, तो जब ये वज़ीर आज़म था और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उस वक़्त क्यों नहीं इसने पूरी दुनिया को बताया या पाकिस्तानियों को बताया। अब जब वो पावर में नहीं रहा और ख़ुद भी पावर में नहीं रहा तो अभी तो कुछ भी बोले, लेकिन उसका जो है हम तो कम से कम इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। अच्छा, आज दूसरी बात ले लें। अभी ये बात तो खैर माननी पड़ेगी कि भारत के खिलाफ कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर वो छिटपुट जो है स्कर्मिशेस चलती रहती थी कई वक्त से, लेकिन वो जनरल बाजवा ने जो है वो सीज़ फायर करवाया था। मेरे ख्याल में 2-2.5 साल हो गए हैं उसको जब से ये चालू है, और ये इमरान खान के वक्त से है। वो जब ही सीज़ फायर करवाई थी तो उस वक़्त भी इमरान खान वज़ीर आज़म था, उस वक़्त तो इमरान खान ने कोई एतराज़ नहीं किया था, और वो सीज़ फायर इट इज़ होल्डिंग ऑन, अभी तक वो सीज़ फायर चालू है। और कश्मीर में फ़ौजों का आपस में मुकाबला नहीं होता। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से दहशतगर्द भेजता रहता है और वारदातें कराता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन जो आमने सामने फ़ौजें होती थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो जगह तो बंद ही हो चुकी है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।